हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक की लास्ट चैप्टर 15th चैप्टर प्रोबेबिलिटी का है, जो उसकी लास्ट एक्सरसाइज जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है 15.2, उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करेंगे। बड़े ध्यान से देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। और वीक जो हमने कंसीडर करना है वो ट्यूसडे से सैटरडे तक कंसीडर करना है, कि वो ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक किसी भी दिन जा सकते हैं। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन। 3 अलग अलग पार्ट है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में पूछा है सेम डे, सेकंड पार्ट में कंसेक्यूटिव डे की प्रोबेबिलिटी, और थर्ड पार्ट में डिफरेंट डे की प्रोबेबिलिटी। तो क्या करेंगे हम, देखिए हमने यहां डेज ऑफ वीक लिखनी है। यहां पर हम लिख देते हैं कि ये तो शाम के लिए है, हॉरिजॉन्टल वाले जो है इन दिनों में शाम विजिट करेगा, और जो वर्टिकल वाले हैं ये एकता के लिए है, डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, और इसी तरह से एकता के लिए भी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो देखिए जब ट्यूसडे कंबाइन होंगे तो सेम डे आएगा, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे कंसेक्यूटिव डेज, फिर ट्यूसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, सैटरडे। इसी तरह वेडनेसडे के साथ वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 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 थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और वेडनेसडे, सैटरडे। सिमिलरली थर्सडे के लिए, फ्राइडे के लिए और सैटरडे के लिए आपने इस तरह से टेबल बना लेनी है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, कि हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो है कि बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे। वो दोनों एक ही दिन दुकान पे जाएं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कि कितने दिन हैं ऐसे जिनमें वो सेम डे जाएंगे। तो टेबल में से पता चलेगा। देखिए ये राइट, तो ट्यूसडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और थर्सडे, फ्राइडे और फ्राइडे और सैटरडे। तो इस तरह से जो डायगोनली हमारे पास ये डेज आगे हैं ये सेम डे हैं, राइट। तो इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 5, और टोटल आउटकम्स जो बनेंगे, क्योंकि देखिए वीक में सिर्फ 5 डेज वो शॉप पे विजिट कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स जो बनेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे, और 1 2 3 4 5 ऐसे, तो 5 into 5 टोटल 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे जो आएगी वो आएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी 5 अपॉन टोटल आउटकम 25। 5 अपॉन 25 आप कैंसिल कर सकते हैं 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 25 यानी 1 अपॉन 5। तो फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है कि बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे इज 1 अपॉन 5। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कंसेक्यूटिव डे। कंसेक्यूटिव डे मतलब जो साथ साथ होते हैं, जैसे कंसेक्यूटिव डे हुआ ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये कंसेक्यूटिव डे है फर्स्ट रो में। उसके बाद ट्यूसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे कोई भी कंसेक्यूटिव नहीं है। फिर यहां पर वेडनेसडे और ट्यूसडे भी कंसेक्यूटिव हैं, वेडनेसडे और थर्सडे भी कंसेक्यूटिव हैं। यहां पर आएगा फिर थर्सडे और वेडनेसडे कंसेक्यूटिव हैं, थर्सडे और फ्राइडे भी कंसेक्यूटिव हैं। फिर यहां से आएगा फ्राइडे और थर्सडे कंसेक्यूटिव हैं, फ्राइडे और सैटरडे भी कंसेक्यूटिव हैं। जो एक साथ आते हैं 2 दिन, वो वाले काउंट करने हैं आपको, यहां से फ्राइडे और सैटरडे। तो हम इनको सर्कल कर लेते हैं। देखिए ट्यूसडे और वेडनेसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, और यहां से वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे और सैटरडे, फ्राइडे, यानी 1 2 3 4 इधर और 1 2 3 4 इधर, 4 + 4 8। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए आप लिख देंगे यहां पर, फेवरेबल आउटकम 8, और टोटल आउटकम हमें पता है 25 है। तो प्रोबेबिलिटी आ गई कंसेक्यूटिव डे की कि बोथ विल विजिट द शॉप ऑन कंसेक्यूटिव डेज इज फेवरेबल आउटकम 8 अपॉन टोटल आउटकम 25 यानी 8 अपॉन 25। और थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज। डिफरेंट डे मतलब क्या है? डिफरेंट डे का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डेज थे जो हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ डेज, उसमें से अगर हम सेम डे माइनस कर दें तो डिफरेंट डेज बच जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज थे 25, सेम डे थे 5, तो कितने बचे 20। तो जो डिफरेंट डेज हमारे पास 20 आ गए, हमने कैसे फाइंड आउट किया था आपको बताया।
टोटल नंबर ऑफ डेज में से 25 जो थे उसमें से अगर हम सेम डे जो विजिट करते हैं शॉप पे वो 5 थे, माइनस कर दिए तो डिफरेंट डेज बच गए। तो यानी जो डिफरेंट डेज वो शॉप पे विजिट करेंगे वो आएंगे 20, और यही हमारे फिर फेवरेबल आउटकम बन जाएंगे। फेवरेबल आउटकम्स जो हैं वो 20 हैं, और टोटल आउटकम हमें पता है कितने थे। टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल आउटकम्स जो थे वो हैं हमारे पास 25। तो जो प्रोबेबिलिटी है दैट बोथ श्याम एंड एकता विल विजिट द शॉप ऑन डिफरेंट डेज, वो निकलेगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी 20 अपॉन टोटल आउटकम यानी 25। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 की टेबल से। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यानी 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज का 15.2 का लिखा है ए डाई इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट इट्स फेसेस शो द नंबर्स। नॉर्मली तो 1 to 6 नंबर लिखे होते हैं, लेकिन यहां पर जो डाई है वो स्पेशल है, उसमें जो नंबर हमने चेंज करके लिखे हैं 1। जो नंबर 2 है वो 2 फेसेस पे लिखा गया, 2 टाइम्स है 2 2, और जो नंबर 3 है वो भी 2 फेसेस पे लिखा गया 3 3, और लास्ट वाले फेस पे एक पे 6 लिखा गया है। तो जो नंबर्स लिखे गए डाई के ऊपर 1 2 2 3 3 और 6, इट इज थ्रोन 2 टाइम्स, 2 बार उसको थ्रो किया, एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड। तो 2 बार जब हमने डाई को थ्रो किया और उनको प्लस करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल व्हिच गिव्स ए फ्यू वैल्यूज ऑफ द टोटल स्कोर। टोटल स्कोर का मतलब जो भी 2 डाइस पे नंबर आएगा उनको प्लस करके लिखना है। जैसे देखिए टेबल में दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 1 + 6 7। Similarly 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 3 5, 2 + 6 8। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये टेबल कंप्लीट करनी है प्लस साइन के हिसाब से। कुछ वैल्यूज गिवन है, जो वेकेंट है, एम्प्टी है, उनके प्लेसेस पे हमने प्लस करके लिखना है। देखिए थर्ड रो में चलते हैं, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 3 5 यहाँ पहले से लिखा हुआ है, 2 + 6 8। फिर 3 के लिए 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 3 फिर से 6, और 3 + 6 यहाँ 9। नेक्स्ट रो में देखिए 3 + 1 4 अगेन, 3 + 2 5, 3 + 2 5 पहले से लिखा है, 3 + 3 6, 3 + 3 6, और 3 + 6 9 पहले से लिखा है। लास्ट रो कंप्लीट है हमारी। तो जो देखिए प्लेसेस एम्प्टी थे, वेकेंट थे, हमने उनकी जगह पे नंबर्स लिख दिए, टेबल कंप्लीट हो गई। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज एन इवन नंबर। तो जो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो स्कोर आएगा टोटल वो एक इवन नंबर आएगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे, हम काउंट कर लेते हैं। जो हमारे फेवरेबल आउटकम है, यानी कि जो हमारे इवन नंबर हैं इस टेबल में, वो कितने हैं हम काउंट कर लेते हैं। देखिए इवन नंबर सर्कल कर लेते हैं, 1 2 3, 3 तो ये हो गए इस रो में। दूसरी रो में 4 4 और 8, ये भी इवन नंबर है। फिर अगली में 4 4 और 8, ये भी इवन नंबर हो गए। फिर यहाँ से 4 6 और 6, ये भी इवन नंबर हो गए। 4 6 और 6, ये भी इवन नंबर हो गए। और यहाँ से 8 8 और 12, ये इवन नंबर हो गए। तो टोटल कितने इवन हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 6 रोज हैं, हर रो में 3 इवन नंबर है। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ गए 18। और टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम जो टेबल में सारे के सारे हैं वो 6 × 6 यानी 36। तो जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर आने की, वो हो गई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 18 अपॉन टोटल आउटकम 36। कैंसिल हो सकता है, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, यानी 1/2 फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट में पूछा है नंबर 6 आना चाहिए जी, नंबर 6 आना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम देख ले कितनी बार 6 आ रहा है, वो हम चेक कर लेते हैं। फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे देख ली, वहां पर लिख लेते हैं टेबल में। जो जहां जहां पर 6 आया है, कहां कहां आया 6, फर्स्ट रो में कहीं 6 नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ रो में यहां 2 बार 6 आया, फिफ्थ रो में भी 2 बार 6 आया,
और 6th रो में भी कहीं नहीं है। तो मतलब जो 6 आया है वो 1 2 3 और सिर्फ 4 बार आया है। तो फेवरेबल आउटकम हो गई 4 और टोटल आउटकम जो हमारे पास बने हैं वो हैं 36 थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 6 इज 4/36। कैंसिल कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 यानी 1/9। और थर्ड पार्ट जो है एटलीस्ट 6, जो हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है एटलीस्ट 6। एटलीस्ट 6 का मतलब होता है 6 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, यानी नंबर 6 भी हो सकता है और 6 से बड़ा भी हो सकता है। तो हमें वो सारे नंबर लिखने हैं जो 6 है और 6 से ग्रेटर है। तो देखिए फर्स्ट रो में जो 6 से ग्रेटर नंबर है, एक तो वो ये रहा 7, दूसरी रो में एक ही नंबर 6 से ग्रेटर है वो है 8, तीसरी रो में भी एक नंबर ग्रेटर है 8, चौथी रो में 2 नंबर 6 है हमने लिखे हुए पहले से, और एक 9 ये ग्रेटर है। हमने वो नंबर लेने जो 6 है और 6 से ग्रेटर है। फिफ्थ रो में 6 तो है ही है, 9 भी 6 से ग्रेटर है। और लास्ट रो में सारे के सारे नंबर 7 8 8 9 9 और 12 ये सारे के सारे नंबर 6 से ग्रेटर हैं। तो देखिए इनकी काउंटिंग कर लेते हैं, कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी जो नंबर 6 से ग्रेटर है वो कितने हैं 15। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी एटलीस्ट 6 की नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 15 अपॉन टोटल आउटकम 36। तो ये थर्ड पार्ट की प्रोबेबिलिटी होगी 15/36। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं 15.2 एक्सरसाइज का। प्रोबेबिलिटी क्या लिखा है, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। मतलब हमें ब्लू बॉल्स का नंबर पता नहीं है, रेड बॉल्स का नंबर पता है। तो सबसे पहले देखिए लिख लेते हैं जो गिवन है, हमें गिवन है नंबर ऑफ रेड बॉल्स, वो हमें पहले से बता दिया है कि स्टेटमेंट में 5 है। और लेट कर लेंगे नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, क्यों, क्योंकि हमें ब्लू बॉल्स पता नहीं है। स्टेटमेंट में लिखा है सम ब्लू बॉल्स, सम ब्लू बॉल्स है तो हम लेट कर लेते हैं कि वो x हैं। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई बैग में 5 रेड है x ब्लू है, तो यानी x + 5 दोनों प्लस हो जाएंगे। आगे कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ ए रेड बॉल, यानी जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से डबल है। हमें बताना है कितनी ब्लू बॉल्स हैं बैग के अंदर, तो मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हम रेड बॉल की। रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी रेड बॉल्स कितनी है 5 अपॉन टोटल आउटकम यानी x + 5, ये तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ब्लू बॉल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल कितनी है हमारे पास x, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो हो गए x, टोटल आउटकम वही अगेन x + 5 सेम रहेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू बॉल की वो रेड बॉल से डबल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल, यानी ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है x/x + 5 इट इज इक्वल टू द डबल ऑफ द रेड बॉल, यानी 2 टाइम्स 5/x + 5, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो देखिए x + 5 से x + 5 कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई 10, और x क्या था नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं वो कितनी आ गई 10। तो देखा बच्चों, आपने ये थे क्लास 10 इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, वीडियो को बार बार देखना है और इनकी लिख के प्रैक्टिस जरूर करनी है। एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुस यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुस के साथ। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।